आज आपके साथ में एक बड़ा ही प्रेरणादायक और इंस्पायरिंग मॉडल सक्सेस स्टोरी का साझा करना चाहता हूं। और ये मॉडल मुंबई मॉडल जिसका अब नाम पड़ गया है, और इसके पीछे जो इसके मुख्य किरदार हैं इकबाल सिंह चहल जी, आईएएस अफसर और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं, ये उनकी कहानी है। इकबाल सिंह चहल जी ने पिछले वर्ष 2020 में 8 मई को कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया था। और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं कि मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का जो बजट है वो देश के कई राज्यों से बड़ा है। तो जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला तो उस समय मुंबई शहर में कोविड के कारण त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन 8 मई 2020 के बाद में उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो अपने आप में इस समय पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तक को ये कहा कि आपको मुंबई मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। तो ये मुंबई मॉडल है क्या, और इकबाल सिंह चहल जी ने ऐसा क्या क्रांतिकारी काम किया? उनकी सोच शुरू से एक डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत मॉडल की रही। उनकी सोच शुरू से एक डेटा ड्रिवन मॉडल की रही। और उन्होंने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने मुंबई शहर को 24 अलग अलग छोटे मिनी मुंबईज में बांट दिया। और हर इस छोटे मिनी मुंबई में उन्होंने वार्ड वॉर रूम्स बनाए। तो देखिए, कहना बड़ा सरल है, वार्ड वॉर रूम बना दिए। आज उत्तराखंड में भी ये खबर आ रही है कि हम अपने 95 जो ब्लॉक्स हैं उनमें हमारे ये कोविड वॉर रूम बनेंगे। लेकिन मुंबई के हर वार्ड रूम में 10 डैशबोर्ड, 10 डॉक्टर, 10 मेडिकल टीम, 10 एम्बुलेंस, 10 ऑपरेटर, 10 टीचर और 30 डेडिकेटेड लाइन। तो ये एक परिभाषा एक वार्ड वॉर रूम की है। और 30 दिन के अंदर 8 मई 2020 को उन्होंने काम शुरू किया और 8 जून 2020 को यानी 30 दिन के अंदर ये 24 के 24 जो उनके वार्ड वॉर रूम्स थे उन्होंने अपना काम करना जो है शुरू कर दिया था। एक और बड़ा क्रांतिकारी निर्णय मुंबई म्यूनिसिपैलिटी ने यह लिया कि जितनी कोविड की रिपोर्ट्स आती थी जो कि पहले लोगों को डायरेक्टली मिलती थी और लोगों में पैनिक होता था, उन्होंने इस व्यवस्था को बंद कर दिया और सारी की सारी रिपोर्ट्स जितनी लैब्स थी वो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी को भेजने लग गए। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये रिपोर्ट जो थी उसके बाद में अलग अलग लोगों को और डॉक्टर्स को एलोकेट होने लग गई। और ये जो वार्ड वॉर रूम्स थे, यहां पर जो बैठे हुए डॉक्टर्स थे वो पेशेंट से बात करने लग गए। इसके अलावा एक और जो बड़ा काम इकबाल सिंह चहल जी ने किया कि उन्होंने मुंबई के जितने अस्पताल थे उनके साथ में एक दोस्ताना सोच के साथ में और पार्टनरशिप मॉडल में आगे बढ़ते हुए उनके सभी बेड्स का एक किस्म से उन्होंने उनको टेक ओवर कर लिया। और बेड्स का जो एलोकेशन था वो मुंबई म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से जो है पिछले साल होने लग गया। मुंबई शायद देश का पहला शहर है जहां पर जो अस्पताल के पलंग थे वो उनके कंट्रोल में आ गए, रिपोर्ट्स उनके पास आनी शुरू हो गई, उनके यहां पर डॉक्टर्स बैठने लग गए और उनके वार्ड वॉर रूम्स में जहां पर 720 अलग अलग डॉक्टर्स जो एम्प्लॉयड थे, ये 30 दिन के अंदर उन्होंने पूरी की पूरी जो है व्यवस्था बना दी। इकबाल सिंह चहल साहब के मैंने 2 या 3 इंटरव्यू सुने। उन्होंने बार बार एक ऑटो पायलट सिस्टम और सिस्टम ड्रिवन वर्क के बारे में बताया। उन्होंने हमारे साथ यह भी साझा किया कि किस तरीके से मुंबई में 800 एम्बुलेंसेज इस समय ऊबर प्लेटफॉर्म के साथ में लगी हुई हैं। ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि अब जो हमारी सोच थी, और मुझे उनकी सोच बहुत ही शानदार लगी, क्लियर एलोकेशन, क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर इमरजेंसी स्टॉक, क्लियर डिसिप्लिन, क्लियर एसओपी। तो उन्होंने इस किस्म की भाषा का, इस किस्म की सोच का उन्होंने जो है अपने इंटरव्यूज में एक किस्म से हमें उसके बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात इकबाल सिंह चहल साहब के इंटरव्यू से मुझे ये लगी कि एक शख्सियत में कितनी बड़ी ताकत होती है कि अगर एक कुव्वत वाली शख्सियत कहीं पर किसी शहर या किसी राज्य में हो तो वो वहाँ की तस्वीर और तकदीर एक तरीके से पूरी तरीके से बदल सकता है और हज़ारों सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है। अब आइए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड के इन कोविड कंट्रोल रूम्स की, जो कि हमारी सरकार कह रही है कि वो 95 के 95 विकासखंड या ब्लॉक्स में लगाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस बात का भी एक किस्म से पारदर्शी तरीके से डेफिनेशन हो कि उत्तराखंड के इस कोविड कंट्रोल रूम में क्या व्यवस्था होगी। अगर एक कमरे में 2 या 3 लोग बैठ करके 2 फ़ोन के साथ बैठेंगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी कि हम उसको कोविड कंट्रोल रूम बोलें। ठीक है, हम ये इस बात को समझते हैं कि हम उत्तराखंड की पूर्णता जो है तुलना मुंबई के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मुंबई ने इतना किया तो हम कम से कम उसका आधा तो करने की कोशिश करें। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम भी अपने संसाधनों को लगाएं, इस किस्म की सोच को विकसित करें। तो यही जो है आज मैं आपके साथ में मुंबई मॉडल की चर्चा करना चाहता था और थोड़ा सा उसको उत्तराखंड के साथ में जोड़ते हुए एक किस्म से एक ये सामाजिक संदेश देना चाहता था कि हमारे राज्यों को भी ये ज़रूरी है कि
वो इस किस्म के मॉडल्स का उसको एक किस्म से अध्ययन भी करे और उसका अनुसरण जो है बड़ी ईमानदारी के साथ में करे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।